पीरपैंती थाना क्षेत्र के ग्राम दानापुर में स्थित कब्रिस्तान को पीरपैंती बाजार के समस्त मुस्लिम समुदाय के द्वारा जनाजा का नमाज अदा करने में परेशानियों को लेकर कब्रिस्तान का घेराबंदी किया गया। मोहम्मद शमीम अख्तर, मोहम्मद वकील आलम, मोहम्मद अस्ताव आलम, मोहम्मद गुफरान सहित आवाम लोगों के द्वारा जानकारी दी गई। दानापुर कमेटी के लोगों के समक्ष एक बैठक कर पीरपैंती बाजार दानापुर वार्ड संख्या 8 और 9 के सभी आवाम के समक्ष कब्रिस्तान को घेराबंदी करने की काज की जाए ताकि हमारे सारे आवाम को जनाजा का नमाज पढ़ने में आसानी हो सके और कब्रिस्तान की साफ़ सफाई कर रखा जाए और कब्रिस्तान के ज़मीन को जो लोग अवैध रूप से अतिक्रमण कर बिजनेस कर रहे हैं उसे रोका जाए और जितनी ज़मीन कब्रिस्तान की ज़मीन है उस ज़मीन को सुरक्षित और भविष्य के लिए घेराबंदी कर बचाने की प्रयास किया जाए। इसी को लेकर आज दिन मंगलवार को पीरपैंती के मुस्लिम समुदाय सारे आवाम के द्वारा अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रहे लोगों को जल्द से जल्द खाली करने की सूचना देकर तत्काल में पिलर और तार से कब्रिस्तान को घेराबंदी किया गया। वहीं अतिक्रमण कर रहे मोहम्मद नसीम उर्फ बुद्धन, सकीना पति मोहम्मद निसार, पूनम देवी पति गणेश सोनार के द्वारा बताया गया कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सरकारी अमीन के द्वारा मापी कर ज़मीन निकाल दी। आपका अपना नाम बताइए क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नसीम। आप ये बताइए कब्रिस्तान के स्थान में आपने घर बनाया है यहाँ पे जमीन ली हम लोग। तो क्या मामला क्या है यहाँ पे ग्रामीण लोग? मामला यही है कि आगे में हम लोग के रोड है, सर्वे में रोड हुआ हुआ है, नक्शा बस्ती गली रोड है। लोग जो पिलर कर रहा है, जी हाँ, इससे आपको कोई आपत्ति यही है कि हमें आगे रोड नक्शा में रोड है। चौड़ाई में बताइए, ये भी 80 गली रोड है, तो ये भी रोड में है कि ये भी रोड में है? रोड में है, 80 गली रोड है। हाँ, तो ये भी रोड में है ना? जी हाँ। ये आप जो खड़ा है ये जो आप खड़े हैं तो सरकारी स्थान में खड़े हैं। ये रोड है। मैं मोहम्मद अस्ताव आलम, पीरपैंती पंचायत के अध्यक्ष, युवा इस कमेटी के मेंबर। हमें दानापुर मस्जिद के कमेटी मेंबर लोग के कहे गए कि कब्रिस्तान में जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि कब्रिस्तान की ज़मीन 7 बीघे से ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोग अवैध तरीके से इसमें अपना घर मकान बांस बत्ती ये सब रखे हुए हैं, तो इसके लिए बहुत दिक्कत होता है। और अगर यहाँ पर कुछ लोग अगर बोलने आते हैं तो ये लोग कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती कभी कुछ कर दिए, कभी कपड़ा उतार के थाना पे चले गए, अवैध तरीके से किसी को फंसाने की कोशिश करते हैं। तो किसी एक आदमी की या कमेटी मस्जिद की कमेटी मेंबर की ये नहीं थी कि वो अकेला इसे कुछ कर सके। तो जब हमें ये बुलाया गया तो हमने इनके साथ सहयोग किए, पूरे गाँव की आवाम सहयोग किए। उसके बाद हम लोग घेराबंदी के लिए आए। हाँ, घेराबंदी के लिए आए तो हम लोग अभी सिर्फ पिलर गाड़ रहे हैं, लेकिन उसमें से 4-5 घर हैं जो बाधा डाल रहे हैं। सिर्फ पूरे 4-5 घर हैं, लेकिन पूरे पीरपैंती के आवाम हमारे साथ हैं, हमारे सहयोग में है, लेकिन 4-5 आदमी के बाधे से आगे भी ये चीज़ संभव नहीं हो पाया है। कोशिश बहुत बार किया गया है, लेकिन संभव नहीं हुआ। आज भी वही कोशिश हो रहा है। अब ये देखना है कि ये काम कहाँ तक जाता है। हम लोग की कोशिश है कि हम लोग काम को बिल्कुल कंप्लीट करें, और हमें सिर्फ अपने कब्रिस्तान की ज़मीन से मतलब है। कब्रिस्तान के बाद भी वो ज़मीन 50 फीट रोड की ज़मीन है, जो रोड वहाँ बनना था, लेकिन पहले के समय था आदमी उस पर ध्यान नहीं दिया, आज रोड कब्रिस्तान में बन गया। लेकिन हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो सरकार की ज़मीन है, रोड की ज़मीन है, वो सरकार खोजेगी। लेकिन मेरी जो कब्रिस्तान की ज़मीन है, सिर्फ मैं उसी के पीछे मर रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ जनाजे की नमाज पढ़ने में एक कब्रिस्तान में सबसे ज़रूरी होता है जनाजे की नमाज। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमें जनाजे की नमाज पढ़ने का भी जगह यहाँ नहीं मिल पाता है। ये कैसी बात हुई? 7 बीघा ज़मीन है और उसमें से 2 बीघा सिर्फ ज़मीन बचा, 5 बीघा ज़मीन को सिर्फ 2-4 आदमी अवैध तरीके से कब्जा किए हुआ है। उसका नाम बुद्धन है और एक सकीना बोलते हैं और 2-4 आदमी है। ठीक है, बस जोर जबरदस्ती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग खुल के सामने नहीं आते हैं, अपनी औरत को सामने भेजते हैं। औरत कुछ से कुछ बोलने, कुछ से कुछ करने की कोशिश करते हैं। अगर उसको हटा दिया जाए। नाम मोहम्मद वकील आलम है, घर मेरा दानापुर है, हम उप सेक्रेटरी है। और मदरसा मस्जिद का कब्रिस्तान का ये जो है, हर कब्रिस्तान में पूरा कूड़ा कचरा
टट्टी घेरे हुआ है। दिन प्रतिदिन जो है लोग एकदम अतिक्रमण करते जा रहा है। इसमें जो हम लोग चाह रहे हैं कि इसको घेराबंदी करें, इसमें कि हमारा कब्रिस्तान सुरक्षित रहे। इसमें अतिक्रमण करने वाले कितने घर हैं इसमें? ज़्यादा नहीं है, 2-4 घर है। नाम बताइए इसका। नाम जैसे हो गया सकीना, बुद्धन, मोहम्मद निसार, दूसरा बुद्धन, तीसरा। अपना परिचय देंगे। मोहम्मद समीम अख्तर, मानिकपुर पीरपैती बाज़ार, एज ए सदर ऑफ दानापुर मस्जिद मदरसा। यहाँ क्या मामला है? मामला अतिक्रमण कब्रिस्तान की ज़मीन का अतिक्रमण का है। जैसे इसमें किस प्रकार का विवाद है जो कि अभी घेराव किया जा रहा है? घेराव किया जा रहा है। उसको कहा जाता है कि अपने ज़मीन जगह पर जाओ, तो वो दिन प्रतिदिन 1 हाथ 2 हाथ हर साल घेरने वाले हिसाब है। पहले से जैसा है नहीं, पहले से पता कोई पता नहीं। नाम बताइए क्या है? मोहम्मद निसार। ये कब्रिस्तान का जो स्थान घेरा जा रहा है, इससे आपको क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत कि यहाँ हम लोग का रोड है। अ, कब्रिस्तान का साबुत देखिए, नाप के दिखा दीजिए कि हमारा कब्रिस्तान, पहले नाप के निकाल लीजिए कि हमारा कब्रिस्तान, तब हम जानते। अब बल धुमकी आके पहले से आके तोड़ आप निजी जमीन खरीदे हुए हैं? कितना कट्ठा है? 6 डिसमिल खरीदे हैं। 6 डिसमिल। अभी लगभग कितना होगा आपके कब्जा में? अभी तो आप नापाएंगे तब ना, हमको नाप के वहाँ से दिया था घेरा ये सब यहाँ से। आपको लग रहा है कि आप जहाँ बैठे हुए हैं सरकारी स्थान है या फिर कब्रिस्तान का जगह है, ऐसा है? कब्रिस्तान है उधर है, मतलब इधर अभी रोड बना हुआ है। आप यहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ जान रहे हैं? ना, ये तो पर्सनल जमीन है। आप ये बताएं, अगर नापी होता है और अगर निकल जाता है तो उसमें आपको कोई आपत्ति है? नापी होगा तार हमरे में घुस जाएगा, तार हम हट जाएंगे पीछे।